देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। कई बार नेता आवेश में आकर ऐसे बयान दे जाते हैं जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी परेशानी का सबब बन जाते हैं। ऐसे ही एक बयान दिया है उत्तर प्रदेश के अमरोहा से समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने, जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब समाजवादी पार्टी के नेता तो कुछ भी बोल जाते हैं, पर उससे समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी मुश्किलें बढ़ जाती है। तो चलिए वो बयान आपको बता देते हैं जिसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। शुरू करते हैं। अफजाल अंसारी के बाद महबूब अली का घटिया बयान। सपा विधायक ने फिर करवाई अखिलेश की बेइज्जती। सपा विधायक महबूब अली ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा यानी कि भाजपा का राज खत्म हो जाएगा। मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। 2027 में तुम जाओगे जरूर, हम आएंगे जरूर। सोमवार को बिजनौर पुलिस ने खुद सपा विधायक पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की है। एसआई संजीव कुमार ने इसकी एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा, सपा विधायक ने भाषण में धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाले बयान दिए हैं। पुलिस ने सपा विधायक के साथ ही सपा जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन पर भी एफआईआर दर्ज कर दी है। महबूब अली ने रविवार को बिजनौर में सपा के संविधान मान दिवस कार्यक्रम में ये बातें कही थी। रॉयल पालम बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष ने की थी। महबूब अली ने कहा कि केंद्र सरकार ने रेल बेच दी, दूरसंचार बेच दिया, एलआईसी बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, देश भी बेच दिया। अब किस मुंह से सेवा करने आए हैं? जनता सब समझ गई। सपा के सिद्धांत में संविधान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आने वाले चुनाव में भाजपा का प्रदेश से सफाया तय है। बिजनौर में गांव खारी के कारी सैफुर रहमान की कब्र से गर्दन काटने के मामले की मजिस्ट्रियल जांच हो और रिपोर्ट 15 दिन में सौंपी जाए। यूपी में लगातार दूसरे दिन सपा नेता पर बयानबाजी पर एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले रविवार को गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर में कहा था कि साधु संत गांजे का भकाभक इस्तेमाल करते हैं। इनकी पूरी बात तो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि यूपी में सपा विधायक के बयान पर महाभारत। उत्तर प्रदेश में अमरोहा से समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली के मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने पलटवार किया है। सपा विधायक महबूब अली के बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, गजवाए हिंद क्या है। महबूब अली पिद्दी ना पीड़ा का सोरबा। आबादी बढ़ने का लोगों को डर दिखाने वाले गारंटी से कहता हूं, सड़क पर राम राम करते नजर आएंगे। हमने मुगलों को भगाया, महबूब अली ने नहीं, इस मुगल को भी भगाएंगे। ओवैसी और महबूब के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आबादी की धमकी ना दें। आबादी कितनी बढ़ जाए, चूहे चूहे ही रहेंगे और शेर शेर ही रहेंगे। इनसे कह देना इंशाअल्लाह नहीं, जय श्री राम बोलें। सोम ने कहा कि साल 2027 में बीजेपी आएगी। अखिलेश यादव गलतफहमी में है। क्या अखिलेश यादव गजवाए हिंद लाना चाहते हैं? यूपी की जनता रामचंद्र को लाई है और फिर राम को लाएंगे। 2027 में फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। ओपी राजभर ने दी चुनौती। महबूब अली के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल सपा के चीफ और काबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि महबूब अली गुलामी करना बंद करे। महबूब अली अपने समाज के दुश्मन है। दम हो अखिलेश से कहें एक बार मुसलमान को सीएम बनाए। राजभर ने कहा कि सुहेल देव ने मुगलों को जमीन में दफना दिया था। इन सब के बीच महबूब अली के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिजनौर में सपा के कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान पर बिजनौर कोतवाली शहर में एफआईआर दर्ज हुई है। संजीव कुमार की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में महबूब अली और सपा के जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब आपको ये बता देते हैं कि किस तरह यूपी बाईपोल्स में अखिलेश यादव की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं उनके ही अपने। दो नेताओं ने बढ़ाई सपा चीफ की मुश्किल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को
पूरी उम्मीद है कि उनकी पार्टी सभी पर जीत का परचम लहरा देगी। बीते कई मौकों पर अखिलेश यादव सभी 10 सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं। हालांकि उनके अपने ही अब उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। न सिर्फ सपा की बल्कि यूपी में उसकी सहयोगी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। बीते 4 दिनों में सपा के 2 प्रमुख नेताओं ने अलग अलग बयान देकर अपनी पार्टी और मुखिया को असमंजस में डाल दिया है। ये 2 प्रमुख नेता हैं गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी और अमरोहा से विधायक महबूब अली। दोनों के खिलाफ गाजीपुर और बिजनौर में सुसंगत धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। हालांकि अभी तक सपा चीफ की ओर से दोनों नेताओं के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अफजाल अंसारी ने क्या कहा? 26 सितंबर को गाजीपुर में अफजाल ने कहा कि लाखों लोग गांजा पीते हैं और इसे भगवान का प्रसाद मानते हैं। अगर गांजा भगवान का प्रसाद है तो इसे अवैध क्यों माना जाता है? उन्होंने कहा था कि कई साधु संत और महात्मा समाज के लोग गांजे का सेवन करते हैं। कुंभ मेला के दौरान यदि वहां एक मालगाड़ी गांजा भी भेज दिया जाए तो वो भी खत्म हो जाएगा। सांसद ने कहा था कि लखनऊ में भी बड़े बड़े लोग गांजा पीते हैं, इसीलिए भांग की तरह सरकार को इसका भी लाइसेंस देना चाहिए। गाजीपुर में गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा था कि अगर शराब और भांग को कानूनी दर्जा प्राप्त है तो गांजे को भी वैध कर दिया जाए। हम कहते हैं कि गांजा को कानून का दर्जा देकर वैध कर दो। लाखों की संख्या में लोग खुलेआम गांजा पी रहे हैं। धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं। लोग इसे भगवान का प्रसाद और बूटी बताकर सेवन करते हैं। बता दें, अफजाल अंसारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। अफजाल के बयान पर किसने क्या कहा? अफजाल के बयान पर साधु संतों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और सपा चीफ से मांग की है कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती ने कहा कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने जो कुछ भी कहा है वो अमर्यादित है। प्रयागराज में किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने केंद्र और राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि सपा चीफ अखिलेश यादव अफजाल को पार्टी से बाहर निकाले। अब आपको बता देते हैं कि महबूब अली पर किसने क्या कहा? देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने तो इस मामले पर गंभीर टिप्पणी की है। महबूब अली के बयान का जिक्र कर शलभ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हिंदुओं को सपा विधायक महबूब अली की खुली भभकी दी है। महबूब अली के बयान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये विधायक हैं जो गुलामगिरी ज्यादा अच्छा करते हैं। अपनी पार्टी जब सत्ता में आती है तो 20% वोट मुस्लिम देता है और 9% यादव। कभी ये अपने कौम को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तो नहीं कर पाते। जिस दिन वो सपा मुखिया अखिलेश से ये मांग करेंगे वो उन्हें पार्टी से निकाल देंगे। हिम्मत है तो हक और कौम के लिए लड़ना चाहिए। महबूब अली के बयान पर पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हिंदुओं की आस्था पर हमला करना एक फैशन बन गया है। सनातन को मिटाने की बात करना, सनातन को खत्म करने की बात करना, सनातन को भ्रष्ट करने की बात करना इनका शौक हो गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रमाणी महाराज ने कहा कि मस्जिद और मदरसों में कितने गलत काम होते हैं। अफजाल अंसारी का गांजा, साधु संत और कुंभ मठों पर बयान निंदनीय है। माफी मांगे वरना हिंदू महासभा एफआईआर दर्ज कराएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि महबूब अली साल 2002 में पहली बार विधायक चुने गए थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी। 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की। महबूब अली को अखिलेश यादव सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। यूपी उपचुनाव में होगा इसका असर। जानकारों का मानना है कि सपा नेताओं के इन बयानों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ध्रुवीकरण की कोशिशों को बल मिलेगा। न सिर्फ अफजाल बल्कि महबूब का बयान के आधार पर भी बीजेपी नेता जनता तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सपा किस आधार पर चुनाव जीतने की जुगाड़ में लगी हुई है और उसके वादे फिजूल हैं। बीजेपी नेता इन बयानों के आधार पर यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि सपा नेता मुस्लिम मतों के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।